राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। सूत जी कहते हैं, कहे ऋषियों के अनाद्र भेकोर अवसृजयाना वीर स्वतो वीर गते गतेषु ब्रकोदरा वेद गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों और पांडवों के बीच में द्वेष स्थापित हो गया। मेरे गोविंद द्वारकेश ने बार बार प्रयत्न किया कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध न हो। अंतर प्रयास करते हुए मेरे गोविंद पांडवों की तरफ से शांति दूत बनकर के कौरवों की सभा में सभासदों ने जब गोविंद को आते हुए देखा तो अपने अपने आसनों से खड़े होकर के भगवान का अभिवादन किया, स्वागत किया। आसन प्रदान करके अर्घ से पूजा हुई और महाराज धृतराष्ट्र ने पूछा केशव, आज आपका पदार्पण कैसे? भगवान श्री कृष्ण अपने आसन से खड़े हुए और बोले, राजन, आज मैं पांडव पुत्रों की तरफ से शांति दूत बन के आया और इस सभा के मध्य में मैं प्रस्ताव रख रहा हूं। राजन, आप पांडवों को आधा राज्य नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, उन्हें 5 गांव प्रदान कर दीजिए और वो पांडव 5 गांव लेकर के अपनी संतुष्टि कर लेते। प्यारे ऋषियों, महाराज धृतराष्ट्र कुछ बोल पाते उससे पहले अभिमानी दुर्योधन खड़ा हो गया और बोल पड़ा, केशव, आप पांडवों को 5 गांव देने का प्रस्ताव रख रहे हैं, परंतु मुझे यह भी स्वीकार नहीं है, मैं इसे अस्वीकार करता। अरे वो पांडव पुत्र जब तक देर से युद्ध नहीं कर लेते तब तक उनको बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र का पुत्र बोल, इसलिए भला बुरा कुछ नहीं बोल पाए, मूक बन करके रहे। जब दुर्योधन ने मेरे गोविंद के प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो आसन को ग्रहण कर दिया। चलने को उद्यत हुए दुर्योधन ने पूछा, केशव, ये प्रस्ताव कैसे? दुर्योधन, जब तुमने मेरे प्रस्ताव को ठुकरा दिया तो यहां से मेरा जाना उचित नहीं होगा, परंतु आपका आगमन होते ही मैंने संदेश भेज दिया है और नाना प्रकार के व्यंजन तैयार हुए, आप भोजन करके जाइएगा। दुर्योधन, जानते हो कि आज मैं शांति दूत हूं और शांति दूत का धर्म है यदि उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो भोजन करने का अधिकारी है और प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाए तो भोजन क्या, जल पीने का भी अधिकारी नहीं होता। तुमने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया, इसलिए आज मैं तुम्हारे जल भी नहीं दूंगा। और फिर आज को तुम्हारा नौ तो है ना, चाचा विद्रोह की कुटिया में आज का मेरा भोजन चाचा विद्रोह बेहतर होगा कहकर के वो भी निकल गए। सभा में विदुर जी भी तो थे। विदुर ने सोचा, जब कन्हैया कह रहे हैं जरूर पहुंचेंगे, मुझे चलकर के विद्वानी को संदेश देना चाहिए कि आज हमारे घर पर कृष्ण पधार रहे हैं, तो विद्वानी को बड़ी प्रसन्नता होगी। विदुर जी चल पड़े। विदुर सोच रहे हैं कि मुझे कन्हैया से पहले पहुंचना है, कृष्ण से पहले पहुंचना है, पर ये ज्ञात नहीं है कि कन्हैया भी चली आए, तुमसे पहले भी तो पहुंचो जाना, और यही हुआ। विदुर से पहले कृष्ण दरवाजे पर पहुंच गए, देखा दरवाजा बंद है क्योंकि विदुरानी उस समय स्नान कर रहा था।
आवाज लगाई, काजी जो दरवाजा खोलो। सुनते ही विदुरानी ने पूछा, कौन? मैं कृष्ण। प्यारे ऋषि, कृष्ण शब्द को सुनते ही विदुरानी के हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा और उस प्रेम में विदुरानी की पागलों जैसी वृत्ति हो गई, शरीर की शुद्ध बुद्ध भूल गई और ये भी भूल गई कि मैं स्नान कर रहा हूं। गोविंद का स्वागत करने के लिए, अभिवादन करने के लिए विदुरानी दौड़ पड़ी। जब से यात्री ने दरवाजा खोला, आइए आइए गोविंद, स्वागत है। मेरे गोविंद ने झट से अपने पीताम्बर को लिया, तन पर डाल दिया, ताकि जो वस्त्र तो पहने। रोज आया, झटपट वस्त्र पहने, कन्हैया पधारे। तो कन्हैया को बिठाने के लिए पीड़ा लेकर के आए। पहले पीड़ा ही तो चलो करते, प्रेम से बोलो, इतनी जोर से मत बोलो, थोड़ा धीरे बोला करो, ठीक है? ज्यादा जोर से बोलोगे नुकसान होगा। आज एकादशी है क्या? है? कल की है ना एकादशी? अच्छा, एकादशी करने वाले बताते हैं कि एक दिन पहले से भोजन नहीं लेते। आज भोजन तो किया नहीं होगा किसी ने। चलो आज कल की छूट है, थोड़ा धीरे बोलो, ठीक है ना? भूखे भजन होए गोपाल, और ये तो अपनी प्रेम से बोलो, गैस से थोड़ा जोर से बोला, इतनी तो जोर से बोलो कि गैस से बाहर आवाज जाए। खिचड़ी मत बनाओ, जय बोलो। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री गुरु जी महाराज की जय। तो पीड़ा लेकर के आए। अब पीड़े को सीधा बिछाना था, पर प्रेम में भूल गई कि मैं सीधा बिछा रही हूं उल्टा, और गोविंद को बिठाने के लिए उल्टा पीड़ा बिछा दिया। और बोली, कन्हैया बिराजिए ना। कन्हैया ने देखा, ये तो काकी जी ने पीड़ा उल्टा बिछाया है। पर मेरा भक्त जब भाव से जिस वस्तु को अर्पण कर देता है, मैं सहज स्वीकार कर लेता हूं। और कन्हैया उल्टे पीड़े पर बैठ गए और बोले, काकी को बड़ी जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो दो। दौड़े दौड़े गए, केला लेके आए, कन्हैया के पास बैठे और बोले, कहो श्याम सुंदर, कैसे हैं आप? काकी जी बैठी। द्वारिकावासी कैसे हैं? काकी जी सब कुशल मंगल है। एक केला लिया, छीला, मिरी को पृथ्वी में छोड़ दिया, छिलके को हाथ में देने लगे। कन्हैया भोग लगाओ। कन्हैया ने देखा, ये ठीक है, जो वस्तु खाए की है वो फेंकती नहीं, और जो वस्तु फेंकने की